नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी दादी हूँ। आज मैं अपनी चिट्ठी के द्वारा तुम्हें कुछ समझाने आई हूँ। मेरे बच्चों, अगर आज तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता तुम्हारे हाथ नहीं लग रही, अगर तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है, तो आज मेरी ये चिट्ठी पूरी सुनना, क्योंकि कई बार भगवान तुम्हें सजा नहीं दे रहे होते। वो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहे होते हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। बेटा, हम इंसान हर चीज तुरंत चाहते हैं। आज मेहनत करें तो कल हमें सफलता मिल जाए, आज प्रार्थना करें तो कल समस्या खत्म हो जाए। लेकिन भगवान समय से नहीं, आवश्यकता से काम करते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सी खुशी तुम्हें कब देनी है। अगर आम का पेड़ आज लगाया जाए तो क्या वह कल फल देगा? नहीं, उसे समय चाहिए, धूप चाहिए, बारिश चाहिए, तभी वह मीठे फल देता है। ठीक वैसे ही भगवान पहले इंसान को मजबूत बनाते हैं, फिर उसकी मंजिल देते हैं। बेटा, भगवान की घड़ी हमारी घड़ी से अलग होती है, और कई बार बेटा लोग इंतजार करते करते भगवान पर विश्वास ही छोड़ देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। हर देरी के पीछे कारण होता है। कभी सोचा है जो काम तुम्हारे मन का नहीं हुआ, हो सकता है वही तुम्हारे लिए अच्छा ना रहा हो। कई बार हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं, भगवान हमें उससे रोक देते हैं, क्योंकि आगे कोई बड़ा खतरा हमारा इंतजार कर रहा होता है। उस समय हमें लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे, लेकिन वर्षों के बाद हमें समझ आता है कि उस दिन भगवान ने हमें बचा लिया था। इसीलिए हर बंद दरवाजे पर दुखी मत होना। हो सकता है भगवान तुम्हारे लिए उससे बेहतर दरवाजा खोल रहे हो। बच्चों, अब मैं तुम्हें बताऊंगी भगवान सबसे पहले किस चीज की परीक्षा लेते हैं। बेटा, भगवान तुम्हारी ताकत नहीं देखते, वे तुम्हारा धैर्य देखते हैं। क्या तुम मुश्किल समय में भी विश्वास बनाए रखते हो? क्या तुम बिना शिकायत किए मेहनत करते रहते हो? क्या तुम हार कर भी दूसरों का भला सोचते हो? यही परीक्षा होती है। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। अगर जीवन में कठिन समय चल रहा है तो समझ लेना, भगवान तुम्हें बड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे बच्चों, शिकायत नहीं, धन्यवाद करना सीखो। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो लोग भगवान को भूल जाते हैं, और जब एक मुश्किल आती है तो कहते हैं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जिसने हर हाल में भगवान का धन्यवाद करना सीख लिया, उसके जीवन में शांति आ जाती है। धन्यवाद सिर्फ खुशियों के लिए नहीं, मुश्किलों के लिए भी करना सीखो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें बेहतर इंसान बनाती हैं। अब सुनो, भगवान किस इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ते। बेटा, अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, अगर तुम किसी का बुरा नहीं करते, अगर तुम मेहनत की कमाई खाते हो, तो चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, भगवान तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। सच की जीत कभी जल्दी नहीं होती, लेकिन जब होती है तो पूरी दुनिया देखती है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है भगवान तुम्हारी नहीं सुन रहे, तो अगली बात ध्यान से सुनना। बच्चों, जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ उसका हाथ छोड़ देती है। क्या इसका मतलब माँ उसे छोड़ गई? नहीं, वह थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर उसे मजबूत बनाती है। ठीक वैसे ही जब भगवान कुछ समय तक चुप रहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है। वे चाहते हैं कि तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, और जब समय आएगा वे तुम्हें गिरने भी नहीं देंगे। और अब मेरी इस चिट्ठी की सबसे बड़ी सीख सुन लो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू है
तो यकीन रखना एक दिन यही आंसू तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की कहानी बनेंगे। भगवान किसी का हक नहीं छीनते, वे बस सही समय आने तक उसे संभाल कर रखते हैं। इसीलिए जल्दी मत करो, विश्वास मत छोड़ो, प्रार्थना मत छोड़ो, मेहनत मत छोड़ो, क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। और जिस दिन उनकी कृपा बरसती है उस दिन वर्षों का इंतजार भी छोटा लगने लगता है। बस बेटा, आज की मेरी चिट्ठी में इतना ही कहना था। अगर कभी जिंदगी में ऐसा लगे कि भगवान तुम्हारी नहीं सुन रहे तो इस चिट्ठी को फिर से याद कर लेना। विश्वास बनाए रखना, क्योंकि भगवान की अदालत में देर हो सकती है लेकिन न्याय हमेशा होता है। अगर दादी की ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंच रही हैं तो इस चिट्ठी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो आज मुश्किल समय से गुजर रही है। मैं फिर एक नई चिट्ठी लेकर तुमसे मिलने आऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखना, भगवान पर विश्वास रखना और मुस्कुराते रहना।